साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामायण सीरीज के अंतर्गत आपके लिए ये वीडियो है। इसमें हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वर्णमाला से संबंधित हैं। साथियों, आप इसे एक दो बार जरूर देख लेना। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको देखने के बाद आपको वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों में कोई समस्या नहीं रहेगी। साथियों, आप इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे वीडियो यहाँ सेव हो जाती है। और साथियों, देर न करते हुए चलिए प्रश्नों पर चलते हैं, जिससे आपके समय की बचत हो सके। तो साथियों, पहला प्रश्न है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो साथियों, ये जो वर्ण हैं ये हैं आपका ऑप्शन डी, कंठ्योष्ठ वर्ण। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नांकित अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? इनमें से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है साथियों? तो आपका ऑप्शन डी, क और त, ये अघोष अल्प प्राण हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो आपके सामने जो ऑप्शन हैं उनमें से जो अल्प प्राण ध्वनि है वो है साथियों ऑप्शन ए, क। अगला प्रश्न है, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, अर्थात द का जो उच्चारण स्थान है वह साथियों कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी, दंत, इसका उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो साथियों, आपको पता है कि अंतस्थ ध्वनि जो हैं वो हैं य, र, ल और व। तो इसमें य नहीं है। तो साथियों, य की जगह इसमें जो ऑप्शन आया हुआ है वही इसमें अंतस्थ नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो साथियों, इनमें से आपका मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, ये है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो साथियों, इनके अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो इसका जो ऑप्शन डी है, 2 भेद इन्होंने माने हैं, ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ्य ध्वनि है, इनमें से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? तो साथियों, आपका जो ऑप्शन डी है ये कंठ्य ध्वनि है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो आपके सामने साथियों जो ऑप्शन ए है, च, छ, ज, झ, ये स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि है, वह ध्वनि कौन सी है इनमें से? तो साथियों, इसका जो ऑप्शन बी जो वह है वह ये दंत्योष्ठ है। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है साथियों? तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जो वह है ये ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। अगला प्रश्न है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो इनमें से मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो आपका जो ऑप्शन बी है, ट, ठ, ड, ढ, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? तो साथियों, इनमें से कौन सा महाप्राण है? तो आपका जो ऑप्शन डी है इसमें ये महाप्राण है। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी की अग्र
अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है। ये अग्र अवृत्ताकार संवृत ध्वनि कौन सी है साथियों इनमें? तो आपका ऑप्शन बी ए जो है ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो इसका जो इनमें से उत्तर है साथियों ये है आपका ऑप्शन ए, जो वह है वो हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आप इनको अच्छी तरह से देख लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो साथियों आपका जो ऑप्शन सी है इसमें ए आपका संवृत स्वर है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। तो साथियों अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है निम्न में से? आपका ये प्रश्न है और इसका जो उत्तर है साथियों यह अर्ध स्वर कहलाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? तो इनमें से कौन सा अल्पप्राण है? आपको पता है कि जो पांचों वर्ग हैं उनमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। तो साथियों इसमें जो अल्पप्राण है वो है आपका ऑप्शन सी च। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो साथियों इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी ये जो है ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो साथियों आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिए अच्छे से, और इसका जो उत्तर है वो है समरूप या ग्रफीम। अगला प्रश्न है साथियों, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का जो सही अनुक्रम है साथियों ये है आपका ऑप्शन डी। ध्वनि होती है पहले, शब्द, पद और फिर वाक्य। आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो साथियों आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सही से इन्हें पढ़ लीजिए और इसका जो उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन ए, कंठ तालव्य, वर्त्य, दंत्य और ओष्ठ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो इनमें से ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए च में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो आपका ऑप्शन डी, वर्ग के जो पंचमाक्षर होते हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। तो साथियों इसमें से आपका जो ऑप्शन ए है और जो है ये कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो साथियों इसमें ऑप्शन सी स और र को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, नासिक्य व्यंजन की पहचान करें। तो इसमें से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन बी आपका ये नासिक्य व्यंजन है। अगला प्रश्न है,
स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम मात्रा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? तो इनमें से आपका ऑप्शन बी झ जो है ये सघोष महाप्राण व्यंजन है। अगला और अंतिम प्रश्न है, स, श और स के अंतर्गत आते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं साथियों? तो आपका ये ऊष्म व्यंजन है, तो ये ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने कितना स्कोर किया ये भी बताएं। हमारे को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।